मेमो वाउचर। ठीक है, ये जो मेमो वाउचर होता है ना, ये अनकन्वेंशनल वाउचर होता है। अनकन्वेंशनल वाउचर का मतलब होता है इसका अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अनकन्वेंशनल वाउचर का मतलब होता है कि उसका अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे इसका यूज रफली एंट्री के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है मेमो वाउचर, पूरा नाम नहीं होता है, पूरा नाम होता है मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम का मतलब होता है मेमोरी, मतलब कुछ चीजों को ऐसे रफली बस याद करने के लिए। और जो भी एंट्री इसके अंदर कराएंगे वो हमारा एंट्री फाइनल नहीं होता है, एज ए रफली एंट्री वो होता है। क्या होता है? रफली एंट्री होता है। ना अकाउंट से पैसा कटेगा, ना अकाउंट पे पैसा बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, बस एक रफली एंट्री होती है। देखिए लिखा हुआ है, यह एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है, इसका अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसका यूज क्यों करते हैं भाई? नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ता तो यूज क्यों करते हैं? जैसे हमने किसी को, जैसे मान लो इसको हमने दिया सामान लाने के लिए, कहा कि लो ये फाइन लेते आना, आना तो फाइल लेते आना। तो अब हो सकता है ये फाइल लाने जाएगा और कल क्लासे करने ना आए, तो कल के डेट में हम एंट्री कर दिए, तो कल ये क्लासे करने ना आए तब, तो इसीलिए रफली एंट्री करके छोड़ देंगे कि हमने इसको पैसा दे दिया था इस डेट में। अब ये जब पैसा ला के, मतलब हमको जब वो फाइन ला के देगा, फाइन जब हमको ला के ये देगा, तब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? फाइनल कराएंगे। उस समय इसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग? फाइनल एंट्री इसकी हम लोग कराएंगे, जब ला के फाइन देगा तब उसी डेट में। नहीं तो आज के डेट में एंट्री हो जाएगी, तो आज तो फाइन ला के दिया नहीं, अब क्या पता कल भी लाएगा कि नहीं लाएगा, या आज ही तुरंत ही ला के दे दिया, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये एंट्री, फाइनल एंट्री जो होती है वो बाद में होती है, अब ये रफली एंट्री होगी। तो मेमो वाउचर का मतलब होता है रफली एंट्री करना, मेमोरी में याद रखना। ना अकाउंट से पैसा घट कम होगा, ना अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, यानी कि इस वाउचर का हमारे अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 रुपये का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बस रफली एंट्री के लिए दी जाती है, और ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है, अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। इसका जो शॉर्टकट की होता है ना, वो दिया हुआ है क्या? Ctrl+F10। क्या दिया हुआ है? Ctrl+F10। अब देखिए, ये जितने भी वाउचर दे रहे हैं, ये सारे वाउचर एक्टिव नहीं होते हैं। सारे वाउचर को क्या करना पड़ता है? एक्टिव करना पड़ता है। एक वाउचर आप एक्टिव कर लेंगे तो ये आगे का देख रहे हैं ना, ऑप्शनल वाउचर, ये रिवर्सिंग जनरल वाउचर, जैसे ये वाला, ये रिवर्सिंग जनरल वाउचर या ऑप्शनल वाउचर, ये और भी बहुत सारे वाउचर दिए हुए हैं जो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? आपके एक्टिव हो जाएंगे वो सारे वाउचर। एक चीज बस क्लिक करेंगे तो। कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग आ जाएंगे सबसे पहले टैली में, और टैली में आने के बाद यहाँ करेंगे क्या? F11। और F11 के बाद कहाँ आ जाएंगे? अकाउंटिंग फीचर्स में आ जाएंगे, और यहाँ देखेंगे तो दिया हुआ यूज रिवर्सिंग जनरल वाउचर एंड ऑप्शनल वाउचर। तो ये हमारा ऑप्शनल वाउचर है ना। ये ऑप्शनल वाउचर मतलब कि वो लेके आएगा भी, नहीं भी ला सकता है, ये 2 दिन बाद भी लाएगा, 10 दिन बाद भी लाएगा। तो ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत ये सारे वाउचर आते हैं। तो यहाँ पे इसको यस करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराएंगे, अब आ जाएंगे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ देखेंगे साइड में, मतलब यहाँ कॉर्नर पर देखेंगे, यहाँ पे तो एक वाउचर यहाँ देखेंगे तो ये ऐड हो गया यहाँ। ये मेमो वाउचर इसका नाम है। इसका पूरा नाम क्या होता है? मेमोरेंडम वाउचर। जैसे इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, Ctrl+F10 करेंगे, देखिए आ जाएगा क्या लिख रहा है? ये मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम लिखता है, वाउचर अपने से लगाना पड़ता है। जैसे सेल वाउचर, परचेज वाउचर, अलग अलग वाउचर बहुत सारे इसके अंदर हमको लगाने पड़ते हैं। अब हम लोग जैसे मान लीजिए किसी को Alt+C किया, हमने फाइन लाने के लिए पैसा दिया, फाइन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ भी एक्स, फाइन लाने के लिए कितना पैसा दिया हमने? 5,000, 1, 2, 3, 5,000। और क्या चीज में दिया हमने? कैश में इसको पैसा दे दिया हमने लाने के लिए।
अभी हो सकता है 2 दिन बाद लाए, 4 दिन बाद लाए, तो मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करा के ऐसे मेमोरी के लिए छोड़ देंगे बस। अब मान लो 4 दिन बाद ये लेके आया था, फाइन, फाइनल एंट्री करानी पड़ेगी ना, उसके लिए देखिए ध्यान से ये तो कर लेंगे, वही मेन चीज़ है। तो उसके लिए आ जाएंगे डिस्प्ले में, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, नाम पढ़ लीजिए अच्छे से इसका, ठीक है ना। ये लिस्ट के, ये जो ना लिस्ट ऑफ अकाउंट और ये क्विट के ऊपर यहाँ दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ रिपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मेमोरेंडम वाउचर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एंट्री मिलेगी जो आपने किया था। कैसे करेंगे फिर से देखिए, एक बार और रिपीट करते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले में क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले में आ जाएंगे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है क्या आपका, मेमोरेंडम वाउचर। क्या दिया हुआ है, मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको यस करा, तो देखिए मेमोरेंडम वाउचर में से आ गया ना। अब यहाँ पे हम लोग F5 कर देंगे, क्या करेंगे, F5। F5 तो क्या हो गया, सॉरी F7, F7 की तो क्या हो गया, जनरल वाउचर में आ गया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल ए से आगे एक्सेप्ट कर लेंगे, या इंटर इंटर करके भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखो तो लिस्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम वाउचर से वो एंट्री हट गई कि नहीं हट गई। अभी भाई सामान ला के दे दिया, जब ला के दे दिया तो यहीं से क्या करेंगे, F7। जैसे F7 करेंगे तो मेमोरेंडम चेंज होकर क्या खुल जाएगा, जनरल वाउचर। और इंटर इंटर करके जैसे एक्सेप्ट कराएंगे तो लिस्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम वाउचर में से वो एंट्री हट के कहाँ चले जाएगी, अब जनरल वाउचर, यानी कि वो एंट्री क्या हो गई, फाइनल हो गई। वो एंटर क्या हो गई, फाइनल। अब वो एंट्री कहाँ देखेंगे हम लोग, कहाँ देखेंगे वो एंट्री फाइनल हो गई तो इसकी, और इसको खोलिए दी डिस्प्ले में कहाँ देखेंगे, ऐसे बताओ, डायरेक्ट खोले तो बता ही दोगे। अब वो एंट्री फाइनल हो गया तो कहाँ जाके देखेंगे बताओ, हम लोग डिस्प्ले में तो देख ही लेंगे। डिस्प्ले में क्या ऑप्शन है, बताइए, डिस्प्ले में कहाँ देखेंगे, बताओ डिस्प्ले में कहाँ देखेंगे। हाँ, डिस्प्ले में कहाँ जाएंगे, डे बुक में, ये ऑप्शन दिया हुआ है डे बुक का। भाई फाइनल जो भी एंट्री होती है वो डे बुक में ही दिखता है ना। भाई फाइनल हो गया, जब फाइनल हो गया तो वाउचर में चला गया, जब चला गया तो डिस्प्ले डे बुक में देख सकते हैं। जो सबसे लास्ट वाला एंट्री होगा वही हमारी एंट्री होती है, रिसेंटली जो होती है, जो सबसे लास्ट वाली एंट्री होती है। नंबर ऑफ जैसे यहाँ पे देंगे, नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, तो जो सबसे लास्ट वाली एंट्री होती है वो क्या होती है हमारी, जो जस्ट अभी किए रहते हैं वो सबसे लास्ट वाली एंट्री होती है। समझ में आया, जो सबसे लास्ट वाली एंट्री होती है वही अभी तुरंत हमारा एंट्री हुआ रहता है, और इसको यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फाइन का एंट्री। ये समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना। पहले क्या करना है, मेमोरेंडम वाउचर में शॉर्ट में एक बार और देख लीजिए, रिपीट कर देते हैं। मेमोरेंडम वाउचर हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ ले लिया क्या हमने, फाइन, ठीक है। फाइन कितने का, मान लीजिए 10,000 का, 2-3 फाइन ला रहा है। अब हमने दे दिया क्या इसको पैसा, तो SBI बैंक से, बैंक के थ्रू पेमेंट किया, इसके बैंक पर चला गया। अब इसको क्या किया हमने, एक्सेप्ट कर दिया। अभी एंट्री फाइनल नहीं हुआ क्योंकि अनकन्वेंशनल वाउचर है, इसका अकाउंट को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आ जाएंगे बैक, बैक आने के बाद कहाँ आ जाएंगे, डिस्प्ले में आ जाएंगे। डिस्प्ले में दिया हुआ एक्सपेंशन रिपोर्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, क्या दिया हुआ है, मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर में क्लिक करेंगे तो एक एंट्री आपको मिलेगी किसकी, फाइन की, जो कि कितने की हुई है, 10,000 की हुई है। यहाँ पे कर देंगे, बस यहीं पे डायरेक्ट क्लिक करना है आपको, क्या करना है, F7। तो ये जनरल वाउचर में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इंटर इंटर करके इसको क्या कर लेना है आपको, एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करेंगे देखिए वही एंट्री वहां से हट जाएगी, कहाँ से, लिस्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम वाउचर से वो एंट्री हट जाएगी। अभी एंट्री जब फाइनल हो गई तो कहाँ आ जाएगी, डिस्प्ले में डे बुक के अंदर वो एंट्री यहाँ पे आपका मौजूद हो जाएगा। ये 10,000 वाला था, और इससे पहले ये 5,000 की 7,000 जो भी था वो एंट्री हो गई। ये क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब इसको लिख लीजिए, बस यहीं तक आ जाने दीजिए।